जय हिंद दोस्तों। मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज के अंतर्गत डे 2 में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज का जो हमारा प्रश्न था, प्रश्न मैंने ऑलरेडी आप लोगों के ग्रुप में शेयर किया हुआ था। एक बार हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न की डिमांड को समझते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिर हम लोग आज के आंसर को यहाँ पर बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, प्रियम्बल रिफ्लेक्ट द गोल एंड द आइडियल्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के लक्ष्यों, मतलब जो उनके गोल्स हैं और जो उनके आदर्श हैं उनको प्रस्तुत करता है, उनको दर्शाता है। आपको क्या करना है इस संदर्भ में, इसको एक्सप्लेन करना है, इसको व्याख्या करनी है। ध्यान देना, आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट बहुत क्लियर है कि प्रस्तावना जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं उनके गोल्स और उनके आइडियल्स, जो उनके लक्ष्य और उनके आदर्श हैं उनको दर्शाता है। एक स्टेटमेंट, आपको इसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। कई बार आपके सामने ऐसे प्रश्न आएंगे जहां पर आपसे एक्सप्लेन करने को कहा जाएगा या फिर व्याख्या करने को कहा जाएगा। देखो ये टेलेंडर वर्ड होते हैं, इसको हम लोग पिछले शब्द कहते हैं प्रश्नों में। और ये जो शब्द होते हैं ना, कई बार हमको इन शब्दों की डिमांड ही नहीं समझ में आती है। व्याख्या करने या एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि जो भी संविधान निर्माता के लक्ष्य या आदर्श थे उनको बताइए, किस प्रकार से वो प्रस्तावना के जो पॉइंट्स है उनसे संबंधित है, या फिर प्रस्तावना के जो पॉइंट्स है वो किस प्रकार से संविधान निर्माताओं के लक्ष्यों और आदर्शों को दर्शाते हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करते चलना पड़ेगा। कुछ कुछ एग्जाम्पल, कुछ कुछ पॉइंट्स वहां पर आप लोगों को ऐड करने पड़ेंगे जो आपकी बातों को पुष्ट करते होंगे। बात क्लियर है? क्वेश्चन की डिमांड समझ गए आप लोग? बहुत सिंपल सा है। अब देखो, जब भी हम आंसर लिखते हैं तो आंसर में 3 पार्ट होते हैं। मैं बहुत संक्षेप में समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन या फिर भूमिका। दूसरा पार्ट होता है मेन बॉडी जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य बात। और थर्ड और लास्ट पार्ट होता है कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। हमारे पास जो टोटल शब्द सीमा होती है उसका लगभग लगभग 80% शब्द जो होते हैं हमको मेन बॉडी में यूज करने रहते हैं। बचे 10% शब्द आप इंट्रोडक्शन में डालिए, बचे 10% शब्द आप कंक्लूजन में डालिए। तो इस प्रकार से आपके शब्द यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। जैसे कि 200 शब्दों का प्रश्न है तो आप 20 से 25 शब्द का एक इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कंक्लूजन 20 से 25 शब्द का दीजिए, और बाकी जो 150 से 160 शब्द बच रहे हैं वो आपके मेन बॉडी में यहाँ पर शामिल होंगे। इस प्रकार से आपको शब्दों का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। एक बात और बहुत जोर है, देखो भाई, 125 शब्द के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपको एग्जाम में लगभग 7 मिनट का समय मिलता है, और जो 200 शब्दों के क्वेश्चन होते हैं उसके लगभग आपको 11 मिनट का समय मिलता है। मैं कहूंगा कि 11 मिनट को भी 10 मिनट ही मान के चलो, इसलिए मान कर चलो क्योंकि एग्जाम हॉल में जो एक प्रेशर होता है एग्जाम का वो अलग होता है। वहां पर हमारे समय कभी कभी कॉपी को फिल करने में जो अटेंडेंस सीट होती है उसमें भी जाते हैं, तो इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो 180 मिनट जो आपको एग्जाम में मिलेंगे ना, आपको लिमिटेड टाइम में एक क्वेश्चन का पूरा आंसर सोचना है। कैसे सोचा जाए, कैसे अप्रोच किया जाएगा, तो उसका सबसे सिंपल बेस होता है कि हम पीवाईक्यू ऐसे क्वेश्चंस को देखें। देखिए ये जो प्रश्न आपको सामने दिया गया, ये प्रश्न नया प्रश्न है, लेकिन क्या इस टॉपिक से पीवाईक्यू में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं? मैं आपको कुछ प्रश्न दिखाता हूं जो कि यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू में पिछले 6 सालों में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न जो कि 2023 में ही पूछा गया, प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है? व्हाई इज द प्रियम्बल कॉल्ड द फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सेकेंड क्वेश्चन जो कि 2021 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के उद्देश्य का, संविधान का जो प्रियम्बल है उस संविधान के आधारभूत लक्षण, ठीक है, जो बेसिक फीचर है और मानव गरिमा की वृद्धि, ठीक है, जो इनहेंसमेंट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी है उसका प्रतिज्ञान करती है, उसको अफर्म करती है। इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है। ये प्रश्न पूछा गया था 2021 में। सिमिलर प्रियम्बल में एक प्रश्न और पूछा गया, ध्यान दीजिएगा आप लोगों का, 2019 में। प्रश्न क्या है कि भारतीय लोकतंत्र का दर्शन भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित है। अब देखो, समझने का प्रयास करो। 2019 में एक प्रश्न आता जो कहता है कि प्रियम्बल के संदर्भ में आपको यह बताना है कि वो लोकतंत्र का दर्शन है। 2023 में एक प्रश्न आता कहता है कि भारतीय संविधान का दर्शन है प्रियम्बल, आपको इस बात को एक्सप्लेन करना है। तो क्या हमारे क्वेश्चंस के कंटेंट में बहुत अंतर होगा? बिल्कुल अंतर नहीं होगा। अगर किसी ने पीवाईक्यू से 2019 के इस प्रश्न की प्रैक्टिस की होगी तो वो बहुत इजीली 2023 के इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकता है। और उसी प्रश्न को नहीं, आज भी हम जिस प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं उसको भी बहुत इजीली यहां पर एक्सप्लेन कर पाएगा अगर उसने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस की है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस को समझो। मैं आप लोगों को पैरेलली ये बात समझाते चल रहा हूं कि भाई देखो पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। और समझो भाई, एक क्वेश्चन समझो आप लोग यहाँ पर, जो 2021 का क्वेश्चन था कि संविधान की जो प्रियम्बल है वो संविधान के आधारभूत लक्षण और मानव गरिमा की वृद्धि का प्रतिज्ञान करता है।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसके कंटेंट थोड़े से अलग होंगे, लेकिन अगर आपने इससे पहले की पीवाईक्यू की प्रैक्टिस की है तो इजीली आपको इनका स्ट्रक्चर पता होगा। बात क्लियर, बात समझ में आ गई। अब हम लोग आज के प्रश्न को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो, अच्छा, मैंने कुछ लोगों की कॉपी देखी जो हमारा मेंस वाला ग्रुप है। मैं एक बात बहुत क्लियर समझा दे रहा हूँ। देखिए, मेंस इस बार जितने लोग दे रहे हैं उनके लिए हमने क्या किया हुआ है, एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। उस ग्रुप में हम कर क्या रहे हैं, तो उस ग्रुप में हमने आपको रेगुलर टारगेट के बेसिस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। हम लोग करंट अफेयर्स की क्लासेस पहले लेकर के चल रहे हैं और आंसर राइटिंग की कुछ क्लासेस लेकर के चल रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग मेंस की अपनी पूरी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर जिनका भी इस बार मेंस है, आप सबसे अनुरोध ये है कि जो स्क्रीन पर आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, कृपया करके केवल वही मैसेज करें। आप सबके लगातार पर्सनल टेलीग्राम पर मैसेज आ रहे हैं, आप सबके लगातार व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहे हैं, और आप सबके लगातार जो हमारा ईमेल आईडी है उस पर भी मैसेज आ रहे हैं। देखिए, हर जगह चीजों को देख पाना, समझ पाना मुश्किल है हमारे लिए, टीम बहुत लिमिटेड है। आपको भी पता है कि मैं, निशांत सर, दो लोगों की फ्रंट पर टीम है, बाकी जो पीछे टीम काम कर रही है तो काम कर ही रही है। तो टीम की लिमिटेशंस थोड़ी, इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोग मैसेज केवल एक प्लेटफॉर्म पर करो जहां पर आपको टीम के द्वारा रिप्लाई दिया जा सके, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगर आप मेल्स दे रहे हो तो वहां पर मैसेज कर दो, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि आपने गलती क्या की। मैं जब आप लोगों की कॉपी देख रहा था तो दो तीन गलतियां मुझे देखने को मिली। सबसे पहली गलती जो मुझे देखने को मिली, इंट्रोडक्शन में एक लोगों ने क्या बताया था, अब वो प्रस्तावना को समझा रहे हैं और प्रस्तावना को समझाने में उन्होंने बताया कि भाई प्रस्तावना का जो निर्माण है उस निर्माण में 2 साल 11 महीना 17 दिन का पूरा समय लगा था, ठीक है। अननेसेसरी फैक्ट है, यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट समझिए, एक लोगों ने लिखा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो यूएस के संविधान से ग्रहण की गई है, ठीक है, फैक्ट सही है, यहाँ पर लिख रहे हो तो भी सही है। लेकिन ध्यान रखना, हमारे पास इंट्रोडक्शन में लिखने के लिए इन सब की जगह पर बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, जैसे कि ध्यान देना, हमने जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमने बहुत सारे संविधान निर्माताओं के, फिर मैं कहूँ तो संविधान विशेषज्ञों के कुछ स्टेटमेंट्स देखे थे प्रियम्बल के संदर्भ में। उन्हीं स्टेटमेंट्स को हम लोग अब यूज कर रहे हैं। जैसे कि एक स्टेटमेंट आपने देखा होगा, संविधान निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी उनकी, सर कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर उनका नाम था। उन्होंने कहा था कि जो भारतीय संविधान की प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो संविधान निर्माताओं के, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये इस प्रश्न से बहुत लिंक करेगा आपको, कि वो संविधान निर्माताओं के दीर्घकालीन सपनों का विचार है। मतलब क्या, कि प्रियम्बल के संदर्भ में, प्रस्तावना के संदर्भ में एक व्यक्ति थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर के तौर पर काम कर रहे थे, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बताया कि जो प्रियम्बल है वो हमारे, मतलब जो मेकर्स है उनके दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ठीक है। तो अगर कोई इस स्टेटमेंट को, इस कोट को अपने इंट्रोडक्शन में ऐड कर रहा है, मतलब क्या हुआ, उसने इस बात को बहुत क्लियरली समझा दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं उनका गोल और उनका आइडियल क्या है, उनके दीर्घकालीन सपने, उसको किस प्रकार से प्रियम्बल में दर्शाया गया है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कोट्स डाले हैं, बहुत सारे पॉइंट्स, ऐसे स्टेटमेंट्स को ऐड किया इंट्रोडक्शन में, लेकिन जिन्होंने नहीं ऐड किया है, सबसे पहले काम ये करो कि प्रियम्बल के संदर्भ में कुछ ऐसे पॉइंट्स याद कर लो। जैसे मैंने आपको एक ये पॉइंट बता दिया, आप देखो तो इस इंट्रोडक्शन में भी एक पॉइंट लिखा गया, क्या कह रहा है कि जो के.एम. मुंशी साहब है वो क्या कहते हैं कि जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, राजनीतिक कुंडली है। बहुत अच्छी बात है भाई, भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली इन्होंने बता दिया कि मुंशी साहब ने। तो एक तो आप चाहो तो इस पॉइंट को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ये बात बता सकते हो कि जो प्रस्तावना है वो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है उसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो संविधान के आदर्शों, संविधान के उद्देश्यों, संविधान के दर्शन को अपने में समाहित करती है। ये सारे जो कोटेशंस हमने प्रीलिम्स के टाइम पर याद किया था, उनका प्रयोग करने का असली समय क्या होता है, मेंस की आंसर राइटिंग होती है, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट प्रियम्बल संदर्भ में याद कर ही लेना। मैंने आप लोगों को पिछले 6 सालों में 3 प्रश्न प्रियम्बल से दिखा दिया है, संभव है। देखो, एक तो लॉजिक क्या बनता है, देखो भाई, आप कहोगे सर वर्ष 2019 में प्रश्न पूछा गया था, फिर 1 साल छोड़कर 2021 में प्रश्न पूछा गया, फिर 1 साल छोड़कर 2023 में प्रश्न पूछा गया, तो संभव है कि 2024 में न पूछा जाए और 2025 में पूछा जाए। लेकिन मेरे भैया क्या पता 2024 में पूछे ही दे, ठीक है भाई। आयोग तो बहुत सारे पैटर्न चेंज कर रही है ना, प्रीलिम्स को लेकर के, आगे एग्जाम्स को लेकर के। तो संभव है कि 2024 में प्रियम्बल पे प्रश्न आए, और अगर प्रश्न आएगा और आपके सामने ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स होंगे तो आप उनको अपने आंसर में लिख सकते हो।
लिखने का स्टेटमेंट एक और तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में क्या बता दिया, इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि भाई जो प्रियम्बल है वो संविधान में निहित मूल संवैधानिक मूल्यों का प्रतिबिंब है, ठीक है। या फिर संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि ये संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों और उनके दर्शन को अपने में प्रतिबिंबित करती है। एक स्टेटमेंट ये आप दे सकते हो। इसके बाद अगर आपको कोट करना है किसी चीज, ठीक है, किसी व्यक्ति को कोट करना है, तो आप प्रॉपर कोटेशन का प्रयोग करते हुए, ठीक है, और इसके अंतर्गत जो भी कथन है उस कथन को लिखिए। जैसे कि एक आप ये लिख सकते हो कि प्रस्तावना, प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, राजनीतिक कुंडली है। तो आप एक स्टेटमेंट को यहाँ पर लिख दो, और फिर जिस व्यक्ति ने कहा है कि मुंशी साहब ने कहा, तो के.एम. मुंशी को आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो। आप क्या सर जीएस पेपर 1, 2, 3 में ऐसा किया जा सकता है? जहां जरूरत हो वहां बिल्कुल कर सकते हैं भाई। हम इनको तो कोट कर ही रहे हैं अपने आंसर में, तो क्यों ना इनको प्रॉपर अलग से कोट करके दिखाया जाए कि हाँ भाई हमें इस बारे में पता है, और साथ साथ में इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। तो एक तो सर कृष्णा स्वामी, जो लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है, उनका स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा आप लोग कि हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है और संविधान की आत्मा है, या फिर के.एम. मुंशी साहब के स्टेटमेंट को आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स और है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स और है जिनको आप लोग ऐड कर सकते हो, और आप लोगों ने ऐड भी किया, मैं बहुत लोगों की कॉपी देखा हूं अभी। अब समझिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन की डिमांड पर। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि ये, मैं आपको उसका प्रेजेंटेशन समझाता हूँ कैसे प्रेजेंट हम लोगों को करना चाहिए ऐसे प्रश्नों। ऐसे प्रश्नों को ना जनरली आप लोग टेबल फॉर्मेट में बनाने का प्रयास करो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, और बहुत ही कम शब्दों में आप सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर बताओ कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो, और यहाँ पर बताओ कि संविधान निर्माताओं के, ठीक है, संविधान मेकर्स जो हैं उनके लक्ष्य मतलब उनके गोल, एंड उनके आदर्श मतलब उनके आइडिया, ठीक है। ये पॉइंट आप यहाँ पर ऐसे लिख दो। अब आप समझाओ कि भाई देखो, संविधान में जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं, की टर्म्स क्या है भाई? सबसे पहला की टर्म्स क्या है? हम संविधान, समझ रहे हो ना, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ द इंडिया, यहाँ से संविधान प्रियम्बल स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ये जो वी शब्द है ना, आप इसको बताओ, ये कैसे संविधान निर्माताओं के लक्ष्यों या फिर आदर्शों को प्रतिबिंबित करती है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे उनका क्या मतलब था? उनका मतलब ये था कि भारत की जनता में सारी पावर सुनिश्चित हो। इसी बात को प्रियम्बल का पहला वर्ड ही एक्सप्लेन करता है। वी द पीपल ऑफ द इंडिया मतलब क्या हुआ कि संविधान, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो अपना पावर है, जो अपनी अथॉरिटी है, वो कहां से लेता है? तो पीपल ऑफ इंडिया से लेता है, भारत के लोगों से लेता है, ठीक है। मतलब हमने यहां पर क्या किया? हमने स्वशासन स्थापित करने का प्रयास किया है, और ये संविधान निर्माताओं के लक्ष्य या फिर आदर्श थे। अच्छा, एक बताओ, ध्यान दीजिएगा, एक सबसे अच्छी बात हम ये भी कर सकते हैं कि उनके आदर्श और उनके लक्ष्यों को अलग अलग एक्सप्लेन करें। जैसे अभी मैं जो बता रहा हूं वो क्या है? वो आदर्श है, ये आदर्श है, ये इनके आइडियल्स है, ठीक है। कि वी मतलब क्या हुआ कि सारी पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन की है, जो जो वो लेता है, वो कहां से लेता है? पीपल ऑफ इंडिया से लेता है। इसके अलावा हम बात करते हैं संप्रभुता की, सॉवरेनिटी की, ठीक है। संप्रभुता, आप यहाँ पर एक पॉइंट लिखो और आप उसको एक्सप्लेन करो कि किस प्रकार से भारत जो है वो न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही वो किसी अन्य देश का डोमिनियन है। ये बात यहाँ पर क्लियर होती है। ये भी क्या था? उनके आदर्श थे कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो कि अपने में स्वतंत्र हो। तो संप्रभुता प्रस्तावना के इस टर्म से ये बात एक्सप्लेन होती है। आगे बढ़ो आप, ठीक है। आगे बढ़ करके आप कुछ पॉइंट और ऐड करो, जैसे कि समाजवादी, तो हम किस प्रकार के सोशलिस्ट गवर्नमेंट की बात करते हैं? तो जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, हम उसकी बात करते हैं। धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलरिज्म, ठीक है। फिर आप डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ठीक है। ये सब क्या हो गया ना, ये संविधान निर्माताओं के आदर्श हो गए। इसके अलावा संविधान निर्माताओं के लक्ष्य क्या थे, उनके गोल्स क्या थे? देखो, बहुत से लोगों ने क्या किया है, गोल्स और आदर्श को एक में ही मान करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप इस बात को अलग अलग कर पा रहे हो, डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है कि आपने आदर्श को अलग पॉइंट्स में बता दिया और उसके बाद आप लक्ष्य अधिक डालो। फिर आप यहाँ पर लिख रहे हो क्या कि न्याय मतलब जस्टिस, फिर आप बता रहे हो स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी, और फिर आप बता रहे हो समता, ठीक है, मतलब इक्वेलिटी, और फिर आप बता रहे हो बंधुता मतलब फ्रेटर्निटी, ठीक है। ये चार क्या हैं? ये चार हमारे लक्ष्य हैं संविधान निर्माताओं के। किस प्रकार के? तो भाई कैसे हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित कर पाएंगे, कैसे हम स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगे, विचार विकास जो है ना, बिलीफ और इन सब चीजों की, फेथ की स्वतंत्रता, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है।
बंधुत्व में, फ्रेटर्निटी में हम बात करते हैं दो चीजों की। एक भाई ऐसी फ्रेटर्निटी सुनिश्चित हो जो कि मानव की गरिमा का ध्यान रखे, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन की बात का ध्यान रखे। और इसी के लिए आप देखोगे ना तो डीपीएसपी में, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी में एक प्रावधान भी किया गया है, ठीक है, कि हम स्त्रियों के खिलाफ होने वाले जितने भी गलत कार्य हैं उन प्रथाओं पर रोक लगाएंगे। ये क्या है, फ्रेटर्निटी मानव की गरिमा के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता है। और बंधुत्व में, फ्रेटर्निटी में एक पॉइंट यहां पर और है कि हम ऐसी फ्रेटर्निटी पर काम करेंगे जो कि देश की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करेगा। संविधान का आर्टिकल 1 क्या कहता है भाई, कि स्टेट को कोई भी पावर नहीं है ऐसा कि वो अलग हो सकते हैं भारत से। तो ध्यान दो, देखो दो तीन चीज समझना। प्रस्तावना में कुछ आदर्श हैं, कुछ लक्ष्य हैं, हमको इन दोनों को समझना है, कैसे वो संविधान के पॉइंट्स को अपने में शामिल करते हैं, कैसे वो चीजें वर्क करती हैं, उनको थोड़ा थोड़ा आप लोग एक्सप्लेन करिए। और अगर आप इस प्रकार से टेबुलर फॉर्मेट में इस बात को रिप्रेजेंट करते हो तो बहुत सुंदर लगेगा, आपका आंसर बहुत ही स्ट्रक्चर्ड लगेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि किसने किसने आदर्श और लक्ष्यों को अलग अलग बताया अपने आंसर, और किसने किसने इस प्रकार से ये सारे पॉइंट बताते हुए चीजों को प्रेजेंट किया है। टेबलर फॉर्मेट तो मैंने अभी तक किसी कॉपी में देखा ही नहीं, हो सकता है किसी ने बनाया हो लेकिन मेरे से छूट गया हो, बट मैंने जितनी कॉपी अभी तक देखी तो उसमें किसी ने नहीं बनाया था। तो इस पर भी आप लोग काम करिए, प्लस इसके साथ साथ एक काम और आप लोगों को और करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप एक्सप्लेन करो ना कुछ चीजों को, आप यहाँ पर देखो भाई धर्मनिरपेक्ष, तो आप बताओ कि संविधान के आर्टिकल 25 से 28 में अभी इस चीज का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या होगा, संविधान निर्माताओं के लक्ष्य और आदर्श हो गए। एक बात और समझिएगा, जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसको हमने संविधान बनने के बाद में अपने यहाँ पर शामिल किया है। हम उस पर काम कर रहे थे लंबे समय से, लेकिन संविधान में जोड़ा कब गया, लास्ट में। क्यों, क्योंकि इस वजह से, ताकि जो प्रियम्बल है वो संविधान के सभी पॉइंट्स को अपने अंदर समाहित कर पाए और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं उनके सारे विचार यहाँ पर शामिल हो पाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसको हमने सबसे लास्ट में जोड़ा था। तो ये तो मेन बॉडी का प्रेजेंटेशन हो गया। इंट्रोडक्शन भी मैंने आप लोगों को एक दो कोड बता दिया कैसे हम लोग को लिखना है। कंक्लूजन सोचो अब क्या लिखा जा सकता है। कंक्लूजन में हम दो तीन बातें कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा जो निष्कर्ष होता है वो भविष्य की बातें करता है, फ्यूचर की बातें करता है। तो हम निष्कर्ष में कुछ ऐसे पॉइंट ऐड कर सकते हैं जो कि भविष्य की बात करती है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, हमने एक पॉइंट पढ़ा है कि भारत जो है अमृत भारत की संकल्पना को लेकर के आगे बढ़ा। अमृत भारत मतलब विकसित भारत, ठीक है, विकसित भारत एट द रेट 47, 2047 मतलब 100 वर्ष पूरे होने पर, आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर हम विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आप इस बात को संविधान निर्माताओं के आदर्शों या फिर लक्ष्यों से जोड़ सकते हो। संविधान निर्माता एक विकसित भारत की संकल्पना की बात करते थे जो कि समावेशी हो, जो कि अपने में सबको शामिल करती हो, ठीक है, सबका साथ सबका विकास जैसे कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रियम्बल अपनी भूमिका को लगातार निभा रहा है। इस बात को आपको अपने पॉइंट में ऐड करना पड़ेगा। देखो समझना चीजों को, एक तो बहुत सिंपल कंक्लूजन ये दिया जा सकता है क्या, कि प्रस्तावना एक परिचयात्मक दस्तावेज है, ठीक है, जो जिससे उद्देश्यों का सारांश दिया गया है और उन सिद्धांतों को बताया गया है जिन पर विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका आधारित है। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, आप इस प्रकार से भी कंक्लूजन दे सकते हो। लेकिन भाई हम थोड़ा इनोवेटिव कंक्लूजन की बात करेंगे, तो हम किस कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, हम ऐसे निष्कर्ष की बात करें जो कि विकसित भारत एट द रेट 47 की बात करता है, जो कि सबका साथ सबका विकास की बात करता है। और हम उस बात को अपने आंसर में शामिल करेंगे कि प्रस्तावना अपने लक्ष्यों को पालन करते हुए आज हम विकसित भारत, जो कि समावेशी भी है और सबका साथ सबका विकास जैसे कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसकी स्थापना आजादी के 100 वर्ष पर हम करेंगे। ये प्रस्तावना में दिखाई देता है, ठीक है। तो प्रस्तावना से आपने एक करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऐड कर दिया। देखो दो तीन चीजें समझो, बहुत बेसिक कंक्लूजन देने से अच्छा है कि आपने कंक्लूजन में कुछ ऐसे पॉइंट शामिल करो जो कि बहुत अच्छे, बहुत यूनिक हो। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर बहुत बेसिक ही देना, तो आप ये बता सकते हो कि के एम मुंशी जी ने क्या कहा था कि हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य पल है, ठीक है भाई, हॉरोस्कोप है, ठीक है। तो आप उस पॉइंट को यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, कंक्लूजन दे सकते हो। बाकी सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया कि आदर्श कैसे बताने, कैसे लक्ष्य बताने, टेबलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। बहुत सुंदर लगेगा आप लोगों का जो आंसर रहेगा, ठीक है। बात क्लियर हो गया। ये मॉडल आंसर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ध्यान रखना मेन चैनल पर ये चीज नहीं शेयर होगी। ये शेयर होगा किसको, ये शेयर होगा जो इस बार मेंस दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हम मेन चैनल पर शेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट भी मत करिएगा हमसे। इस क्लासेस के माध्यम से आप लोग नोट्स बनाओ, क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है तो एटलीस्ट क्वेश्चन से अपनी खुद की आंसर राइटिंग करो और नोट्स पैरेलली बनाते चलो, ठीक है। ध्यान रखिएगा बात, ये बात बहुत क्लियर है। इसके अलावा मेंस को लेकर के जितने भी लोग इस बार मेंस दे रहे हैं, दो तीन बातें बहुत ध्यान से समझ। पहला पॉइंट क्या, कि हम लोग सप्ताह में
3 आंसर राइटिंग की क्लास को हमने स्टार्ट किया, ठीक है। आज की जो हमारी क्लास है वो दूसरी क्लास है। क्लासेस कब कब हो रही हैं? तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इन 3 डेज पर हम लोग आंसर राइटिंग की क्लास कर रहे हैं। सेकेंड जो हमने सीरीज स्टार्ट की है वो है करंट अफेयर्स की सीरीज, और ये केवल मेंस एग्जाम के ध्यान में रखते हुए कराई जा रही है। लेक्चर 1 ऑलरेडी रिकॉर्ड किया गया, कब किया गया? ट्यूसडे को, ठीक है। अब इसका लेक्चर 2 कब आएगा? तो थर्सडे को आएगा। ध्यान देना आप लोग, ये सारे पॉइंट्स मैं बहुत पहले बता दे रहा हूँ, और ये पूरी इनिशिएटिव फ्री है, ठीक है। ये पूरी इनिशिएटिव फ्री है, इसका पीडीएफ नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसका पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराते चल रहा हूँ, तो इस पीडीएफ को आप लोग देख लेना। दो बातें क्लियर हो गया। तीसरी बात समझो, अब देखो ये तो फ्री इनिशिएटिव्स थे, इसके अलावा तो हमारे ऐसे इनिशिएटिव चल रहे हैं जो कि आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला, एक जिसका नाम है प्रयास, जो कि डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, महीने में 25 दिन 2 टॉपिक को तैयार करते हैं, मतलब कि एक महीने में हमारा 50 टॉपिक तैयार होता है। अगर आप इस प्रकार से आने वाले 3-4 महीने तक लगातार इस प्रयास बैच से जुड़े रहोगे, तो 4 महीने में हम 200 टॉपिक तैयार कर लेंगे, जो कि सिलेबस के दृष्टिकोण से बहुत है ना। सिलेबस में अगर हम टोटल पॉइंट्स की बात करें तो GS1 से लेकर के GS6 तक में 108 पॉइंट दिया गया है। 107 या 108 पॉइंट आप लोगों के सिलेबस में टोटल दिया गया है। हम 200 टॉपिक आने वाले 4 महीने में तैयार करेंगे, मतलब कि कुछ टॉपिक्स को हम लोग डीपली जाकर के चीजों को देखेंगे, तो हमारा सिलेबस भी यहाँ से कवर हो जाएगा। तो प्रयास बेस्ट, तो जितने लोग इस बार मेंस दे रहे हैं जरूर करो। आप लोग मतलब आप लोगों के लिए कंपलसरी है, जितने लोग 2025 की तैयारी करें वो भी प्रयास बेस्ट से जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, वन ऑफ द बेस्ट आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता है वहाँ, ठीक है। दूसरा, उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस के लिए, ठीक है, मेंस की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। ऑफलाइन गोरखपुर में, ऑनलाइन हर जगह पर चल रहा है। 16 पेपर यहाँ पर शामिल किया गया है भाई। सेशन है, जिनको भी एग्जाम के 3 घंटा में बैठ करके पेपर देने की फीलिंग को लेना है, ठीक है, उस टेम्परामेंट को डेवलप करना है, एप्टीट्यूड को डेवलप करना है, आप लोग मेंस टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम से जरूर जुड़ो। देखिए, मैं और हम लोग की जो पूरी टीम है मेंस एग्जाम को लेकर के फुल्ली डेडिकेटेड होकर काम कर रही है। हमने जो फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ये वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव है। आप कहीं पर भी क्रैश कोर्स कर लो, आप कहीं पर भी क्लासेस कर लो, आपको ऐसे क्लासेस नहीं मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको और बता दे रहा हूँ, हमने 15 पॉलिसी, जो यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो कि जीएस पेपर 5 और पेपर 6 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उन पर ऑलरेडी क्लासेस बना करके अपलोड कर दी है। तो 15 पॉलिसी की जो पूरी सीरीज है यूट्यूब चैनल पर फ्री में अवेलेबल है, इसको जरूर देखिए। जीएस पेपर 5 और पेपर 6 के लिए लगभग 70 क्लास जो है हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, जो कि अपने में बहुत बेस्ट क्लासेस है। आप इनको भी फॉलो करिए। तो ये सब तो हम लोग के पास अवेलेबल है ही है। जिसको पेड प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करना है वो फ्री इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करो, और जिसको कुछ एक्स्ट्रा पुश चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ काम करना, एक्स्ट्रा मेहनत करना है, वो हमारे पेड प्रोग्राम से जरूर जुड़िए, ठीक है। इसके लिए तो वीडियो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना रिव्यू फीडबैक जो भी है वो सजेस्ट करिए, बताइए कि कैसे क्लासेस चल रही है, कैसे सीरीज चल रही है। और मेरा पूरा प्रयास ये है कि मैं आप लोगों के साथ लगातार जुड़ा रहूं। आप लोगों के लगातार मैसेज मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे पर्सनली बहुत आ रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ रिप्लाई कर भी दूं, लेकिन आप लोगों को सजेशन है कि कृपया करके जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है ना, उस पर ही मैसेज करें। वहाँ पर मैसेज इसलिए करो कि वहाँ पर 4-5 लोगों की टीम रहती है, प्रॉपर वो रिप्लाई कर रही होती है। अगर रिक्वायरमेंट रखती है तो मैं लगातार वहाँ पर जुड़ जाता हूँ, मैं भी बात करता रहता हूँ, निशान सर भी बात कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ पर मैनेज जाएगी। पर्सनली करोगे तो छूट जाएगा भाई, देखो अनसीन रह जा रही है मैसेज। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद। फीडबैक अपना जरूर शेयर करना, कैसी क्लास लग रही है, कैसा नहीं लग रहा है। मिलते हैं आपको अगली क्लास, ठीक है। ऑल द बेस्ट।